अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसे आजकल समर्स हैं और समर्स आ रहे हैं और साथ में स्ट्रॉबेरी का सीज़न भी है, तो एक बड़ा मज़े का स्ट्रॉबेरी का डिज़र्ट है जिसको स्ट्रॉबेरी पैना कोटा कहते हैं। तो उसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको 1 कप दूध चाहिए, जेलेटिन पाउडर चाहिए, साथ में व्हिपिंग क्रीम चाहिए 1 कप के बराबर, और कुछ आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रॉबेरीज़ चाहिए। तो सबसे पहले एक सॉस पैन में हमने बहुत हल्की आंच के ऊपर 1 कप दूध को गर्म होने के लिए रखा। दूध को आपने बॉयल नहीं करना, सिर्फ इतना कि वो ज़रा सिमर करने लगे, जिससे थोड़ा गर्म हो जाए। दूसरी तरफ आपने 1/3 कप जितना पानी लेना है और उसमें ये जेलेटिन पाउडर है और इसके तकरीबन 2.5 चम्मच चाय वाले आपने इसमें शामिल कर देना है। और शामिल करके फिर आपने इसको एक चीज़, जेलेटिन को सिर्फ थोड़ा सा, उसकी टेक्निकलिटी यही है कि आपने ये देखना है कि जेलेटिन अच्छे से हल हो जाए। तो उसके लिए इसको हम बहुत आहिस्ता से इसके पाउडर को डालते हैं पानी में और फिर इसको हल्के हाथ से मिक्स करते हैं। और अगर ये मिक्स ना हो इन केस, तो फिर इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं माइक्रोवेव में। लेकिन अगर मिक्स हो जाए वैसे ही तो ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास तकरीबन 1 कप के बराबर व्हिप क्रीम थी, और क्योंकि इसमें चीनी पहले से शामिल होती है इसलिए मैं इसमें चीनी नहीं डालूँगी मिक्सचर में। लेकिन अगर आप कोई और व्हिप क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ी सी इसमें चीनी डाल के इसको व्हिप कर लें। व्हिप आपने इसको बस इतना करना है कि ये थोड़ी सी गाढ़ी क्रीम जो है ये बन जाए। हमने इसकी पीक्स नहीं बनानी है, ठीक है। तो लाइक ये इस तरह से रनी फॉर्म में ही है, और साथ में ये, लेकिन ये कि ये थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में आ गई है। तो बस इसको इतना व्हिप करके हमने इसको रख देना है। और दूसरी तरफ जो चूल्हे पे हमने दूध गर्म होने के लिए रखा था, अब वो थोड़ा सा गर्म हो गया और मैंने इसमें 2 चम्मच के बराबर कंडेंस मिल्क जो है वो शामिल कर दिया। आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच जितनी चीनी डाल दें और उसको मिक्स कर लें चीनी को। तो कंडेंस मिल्क क्योंकि मीठा है तो इससे ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ये मैंने डिज़ोल्व की हुई जेलेटिन जो है इसको शामिल किया। अब जेलेटिन का आप देखें थोड़ी सी थिक हो गई थी इसका मिक्सचर जो है। तो बस इसको हमने दूध में शामिल कर दिया और इसको अच्छे से हल कर लेंगे। हल करने के बाद हमने इसमें व्हिप क्रीम जो मैं की हुई थी वो क्रीम भी सारी इसमें ऐड कर देनी है। और इसके बाद इसको एक बार अच्छे से किसी फोक की मदद से, या आपके पास अगर कोई विस्क है तो उसकी मदद से आप इसको एक दफ़ा अच्छे से फेंट लें, ताकि ये कि सारा कुछ जो है वो आपस में मिक्स हो जाए अच्छे से। तो जेलेटिन जो है वो मैंने बेक हाउस से मंगवाई हुई है, और एक तो मेरे पास सील बंद पैक पड़ा हुआ है, अभी उसको मैंने खोला नहीं। जो दूसरा मेरे पास डब्बे में था ये भी बेक हाउस की है। अच्छा जी, अब इसकी सैम्बलिंग जो है वो थोड़ी सी इस तरह से है कि जो इसकी टिपिकल शेप है ना, जो आप रेसिपीज़ में देखते हैं, वो इसी तरह है, जैसे ट्रायंगुलर फॉर्म में कप में डाल के उन्होंने उसको असेंबल किया होता है। तो उसका ट्रिक यही है कि आपके पास कोई कप केक का पैन है तो आप उसमें कप्स को या ग्लासेस को, नॉर्मली ये ग्लासेस में सर्व की जाती है, तो ग्लास को हम इस तरह से टिल्टेड फॉर्म में सेट करते हैं और फिर उसमें पहले मिल्क लेयर जो है उसको सेट करते हैं, और स्ट्रॉबेरी की लेयर जो है वो इसके बाद, जब एक दफ़ा मिल्क की लेयर जो है वो सेट हो जाएगी, सेट होने से मतलब ये कि वो जम जाएगी जेली की फॉर्म में, तो फिर हम उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी की लेयर जो है उसको डालेंगे। अब ये देखिए मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो मिल्क मिक्सचर है उसको डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा जो कप केक का पैन है वो इतना ज़्यादा गहरा नहीं है, तो इस वजह से कप्स जो हैं उसमें फिसलते हैं। तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा एहतियात से इसमें मिक्सचर जो है वो दूध वाला डाला है। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे बनाएं। 2 सर्विंग जो थी वो मैंने, आप देखेंगे मैंने सादा ग्लास में ही बनाई हैं, या आप किसी भी बाउल में शीशे के किसी भी बाउल में आप डाल के उसको बना सकते हैं। इस तरह से भी ये ठीक है। बस वो एक ये है कि जो हम टिपिकली तौर पे पैना कोटा की फॉर्म देखते हैं तो वो इसी तरह से होती है। तो लेकिन लाजमी नहीं है, जिस तरह आपको सहूलत हो तो आप वैसे कर लें। तो बस अब इसको थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर नहीं तकरीबन 2 घंटे के लिए आप इसको फ्रीज़र में रख देंगे, और फ्रीज़र में रखने से ये होगा कि ये बिल्कुल जेली की फॉर्म में ये जम जाएगा। अब दूसरी तरफ हम स्ट्रॉबेरी की लेयर जो है उसको प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए भी हमने 1/3 कप जितना पानी लिया और उसमें तकरीबन 2.5 चम्मच के बराबर ही जेलेटिन जो है वो उस पर स्प्रिंकल कर दी है। दूसरी तरफ हमने 1 कप पानी को
मिल्क शेकर का जो जग होता है उसमें डाला है। और उसके बाद हमने इसमें स्ट्रॉबेरीज डाल देंगे और चीनी डाल देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें, ये 1 कप से थोड़ा सा कम पानी है, तकरीबन 3/4 कप समझ लें आप। और मैंने इसमें 7 से 8 फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज थी मेरे पास, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। आप अपनी मर्ज़ी से स्ट्रॉबेरीज इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है। तो उसके बाद आप इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच के बराबर चीनी जो है वो डाल देंगे। अगर आपको चीनी नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और बस इसको हमने ब्लेंडर के जग को में इसको डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद हमने दूसरी तरफ स्ट्रॉबेरी जो जेलेटिन का मिक्सचर है इसको हमने अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है जेलेटिन को इसमें। क्योंकि आजकल गर्मियां हैं, मतलब सर्दियां उस तरह से नहीं, अभी ना प्रॉपरली बहुत ज़्यादा गर्मी है ना प्रॉपरली बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इस वजह से जेलेटिन जो है वो इस मौसम में बड़ी अच्छी ब्लूम करती है। जो जेलेटिन का मिक्सचर है ना, इसका डिज़ोल्व हो जाने को ब्लूम करना कहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी ब्लूम हो जाती है। अदरवाइज़ आपको इसको थोड़ा सा वार्म करना पड़ता है जब ज़रा सी ज़्यादा सर्दी हो या फिर ज़्यादा गर्मी हो। और जी दूसरी तरफ मैंने इस मिक्सचर को स्ट्रेन कर लिया था, जेलेटिन का मिक्सचर डाल के उसके बाद इसको स्ट्रेन कर लें ताकि ये कि इन केस आपके पास कोई भी हार्ड पार्ट है उसका तो वो निकल जाए। अब ये मिल्क का मिक्सचर देख लें, ये अच्छे से जम गया है, तो इसके ऊपर हमने स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर जो है वो पोर कर दिया। और ये जी सारे ग्लासेस के ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर जो है ये पोर कर दिया था। अब हम इसको इसी तरह सीधी सीधी फॉर्म में फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन 2 घंटे के लिए आप इसको फ्रीज़र में रखें, और अगर आपने फ्रिज में रखना है तो ओवरनाइट रख लें। मैंने ओवरनाइट रखा था और फिर मैंने अगले दिन सुबह बच्चों को ये नाश्ते में दिया था। और नाश्ते के लिए एक बड़ा अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है और बहुत कम टाइम में बन जाता है अगर आप इसकी सिर्फ थोड़ा सा 1 आध दफ़ा बना के आप इसको यूज़ टू हो जाए। ये देखें जी, ये 3 ग्लास जो हैं ये उसमें से मैंने निकाले हैं अगले दिन फ्रिज में से, और ये इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फर्मली जमे हुए हैं। और ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से किस फॉर्म में ये बनता है। ये इस तरह से जेली की तरह से ये मिक्सचर जो है ये बनता है और बहुत मज़े का बनता है।